टेम्पलेट क्या होता है ये हम पहले पढ़ते हैं. सो ए टेम्पलेट इज ए सिंपल एंड येट वेरी पावरफुल टूल इन सी प्लस प्लस. This simple idea is to pass the data type as a parameter so that we do not copy, we don't need to write the same code for the different data types. For example, a software company may need ये short चाहिए हमें short कराना है for different data types rather than writing and manipulating the multiple codes. We can write one short and pass the data type as a parameter. तो जो टेम्पलेट का जो मेन काम होता है वो होता है आप डाटा टाइप को यहाँ पे पास करते हैं. डाटा टाइप पास करने का काम होता है यहाँ टेम्पलेट के अंदर. अगर आपने कोई कोड लिखा है मान लीजिए, ठीक है, अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं और वहां पे आप डिफाइन करते हैं कोई एक डाटा टाइप आप डिफाइन करते हैं. यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है से माई मैक्स एक फंक्शन है और यहाँ पे आपके पास दो डेटा टाइप हैं. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालिए 2 नंबर में से. अब यहाँ पे आपके पास जो है इंटीजर डेटा टाइप है, यहाँ पे भी इंटीजर डेटा टाइप है, एक्स मान लीजिए वाई मान लीजिए, ठीक है. और यहाँ से आप लिखते हैं कि अगर एक्स जो है ग्रेटर देन है वाई से देन वी विल गेट एक्स और वी विल गेट वाई. तो ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये भी आपका एक ऑपरेटर होता है. इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे पहले वाली वैल्यू मिलती है, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो मुझे लास्ट वाली वैल्यू मिलती है. इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है. ये आपने अगर डिफाइन कर लिया, मान लीजिए आपने इंटीजर डेटा टाइप के लिए डिफाइन किया. अब मुझे लॉन्ग डेटा टाइप के लिए चाहिए, मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए चाहिए, मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए चाहिए, ठीक है. तो बार बार क्या मैं यही लिखता रहूंगा. यहाँ पे सेम वैल्यू मुझे लिखनी है. अब हर बार मुझे इंटीजर की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लॉन्ग डेटा टाइप लिखना पड़ेगा. लॉन्ग के लिए मुझे चाहिए, कैरेक्टर के लिए मुझे चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा CHAR, फिर कॉपी लिखनी पड़ेगी. उसके बाद मुझे स्ट्रिंग के लिए मुझे चाहिए तो इसके लिए मुझे फिर एक अनदर कॉपी कराना पड़ेगा, वहां पे मुझे लिखूंगा स्ट्रिंग, ठीक है. तो यानी कि जितनी बार मुझे डेटा टाइप मुझे चाहिए चेंज कराना है मुझे, तो हर बार मुझे यहाँ पे डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पे चेंज करानी पड़ेगी और उतनी कॉपी उसमें लिखनी पड़ेगी. तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्पलेट डिफाइन करते हैं. तो जो टेम्पलेट होता है वो खाली आपका डाटा टाइप जो है वो पास करता है कि आप किस टाइप का डेटा टाइप आप डिफाइन करना चाहते हैं. यहाँ पे आप खाली आप डेटा टाइप यहाँ पे ये ना लिख के इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रिंग ये ना लिख के वहां पे आप कुछ कीवर्ड डालेंगे, वो आपका जो टेम्पलेट होगा वो पास करेगा डेटा टाइप को, ठीक है. तो डेटा टाइप आप जैसे ही पास करेंगे तो कंपाइलर जो है अपने आप कॉपी कर लेगा जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है. और जितनी बार आप कॉल करेंगे, जिस डेटा टाइप से आप कॉल करेंगे उस डेटा टाइप के लिए वो फंक्शन जो है वो कंपाइलर अपने आप कॉपी क्रिएट कर लेगा, ठीक है. ये हम देखेंगे, नीचे देखेंगे कैसे क्रिएट करता है. फॉर जैसे यहाँ पे टेम्पलेट अगर मुझे डिफाइन करना है तो यहाँ पे आपके पास दो न्यू कीवर्ड हैं. सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है आपका टेम्पलेट एंड जो सेकंड कीवर्ड है वो आपका टेम्पलेट नेम, ठीक है. ये जो सेकंड नेम है टाइप नेम, इसको हम जनरली क्लास से भी हम रिप्लेस करा देते हैं. द सेकंड कीवर्ड कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द कीवर्ड क्लास. इसको हम टाइप नेम भी लिख सकते हैं या इसको हम जनरली क्लास भी लिख देते हैं. टाइप नेम ना लिख के हम क्लास भी लिख देते हैं. तो दो आपके पास न्यू कीवर्ड है, टेम्पलेट टाइप नेम, ये आप यूज कीजिए या आप यूज कीजिए टेम्पलेट क्लास. बट अब ये टेम्पलेट काम कैसे करता है. तो द टेम्पलेट्स आर एक्सपेंडेड एट द कंपाइलर टाइम. जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर जो है वो अपने आप जो है कॉपी क्रिएट कर लेता है फंक्शंस की जो आपने डिफाइन किया है. This is like a macros. The difference is the compiler does type checking before template expansion. The idea is simple. Source code contain only the function comma class, but compiled code may contain multiple copies of the same function or class. For example, template, यहाँ पे आपने लिखा टेम्पलेट, ट्रायंगल के अंदर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपने लिखा है टाइप नेम. टाइप नेम की जगह आप क्लास भी लिख सकते हैं. एंड उसके बाद हमने लिखा टी. इसका मतलब टी जो है वो आपका डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा. टी माई मैक्स टी एक्स कॉमा टी वाई.
रिटर्न हमने किया है, इसके अंदर हमने डिफाइन किया रिटर्न x इज ग्रेटर देन y, कंडीशनल ऑपरेटर x कॉलन y। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो मुझे फर्स्ट वाली कंपोनेंट की वैल्यू मिलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझे सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो ये ऐसे हमने एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमने खाली टेम्पलेट लिखा है, टेम्पलेट क्लास या टाइप नेम टी, और मैंने यहाँ पे टी पास किया है, ना कि मैंने इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रिंग पास किया है। ये मैंने यहाँ पे पास नहीं किया, मैंने खाली टी पास किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर मेन एंड सी आउट माई मैक्स इंटीजर 3,7 एंडल, सी आउट माई मैक्स कैर जी कॉमा ई एंडल रिटर्न 0। सो ये आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। सो ये अब ये जो जो हमने टेम्पलेट और ये इंटीजर मेन जो डिफाइन किया है, ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो माई मैक्स फंक्शन है, माई मैक्स फंक्शन है, आपने कॉल किया इंटीजर डेटा टाइप के लिए और आपने कॉल किया कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने खाली टी पास किया है। तो टी जो है आपका टेम्पलेट है, वो रेफर करता है डेटा टाइप का। अब जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर अपने आप से दो कोड जनरेट करेगा, क्योंकि एक बार तो इंटीजर के लिए हमने कॉल किया है और एक बार कैरेक्टर के लिए हमने कॉल किया है। तो कंपाइलर अपने आप क्या करेगा, दो कोड अपने आप जनरेट कर देगा। टी की जगह एक बार आपने इंटीजर से रिप्लेस करेगा INT INT INT। ये आपका माई मैक्स जो है इंटीजर डेटा टाइप के लिए आपने कॉल किया था यहाँ पे। तो कंपाइलर अपने आप एक कोड क्रिएट कर लेगा जहाँ पे टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू जाएगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीजर। सिमिलरली आपने कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए कॉल किया है, तो सेकंड जो कोड होगा वो इंटीजर की जगह यहाँ पे टी की जगह वो वहाँ पे कैर आ जाएगा। तो दो कोड अपने आप जनरेट कर लेगा कंपाइलर, और वो इसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। तो आपको जो एक ही कोड आपने यहाँ पे लिखा है और वहां पे डाटा टाइप इन जनरल आपने लिख दिया टी। ठीक है, अब टी जो है वो आपका डाटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा, कंपाइलर अपने आप उसको इस कोड को अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। टी की जगह अपने आप जो डाटा टाइप उसे चाहिए वो वहां पे अपने आप उतनी कॉपीज क्रिएट कर लेगा। ये यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्टीन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वन फंक्शन वर्क फॉर ऑल डेटा टाइप्स। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ये सारे डेटा टाइप के लिए काम करने वाला है, जो आप यहाँ पे लास्ट में देंगे। दिस वुड वर्क इवन फॉर द यूजर डिफाइंड टाइप इफ द ऑपरेटर इज ग्रेटर देन इज ओवरलोडेड। ये हमने यहाँ पे माई मैक्स जो है फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, जो हमने प्रीवियस में स्लाइड में डिफाइन किया था। यहाँ पे टेम्पलेट टाइप नेम टी टी माई मैक्स टी एक्स कॉमा टी वाई रिटर्न एक्स इज ग्रेटर देन वाई कंडीशनल ऑपरेटर एक्स कॉलन वाई। अगर ये ट्रू होगा तो मुझे एक्स वैल्यू मिलेगी, फॉल्स हुआ तो मुझे ट्रू होगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, फॉल्स हुआ तो मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर मेन सी आउट माई मैक्स INT 3,7 एंटर। ठीक है, तो ये कॉल करेगा माई मैक्स को फॉर इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया था, तो कंपाइलर अपने आप टी को रिप्लेस कर देगा INT से, वो अपना काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी आउट माई मैक्स डबल 3.0 7.0। अब हमने यहाँ पे इंटीजर के लिए भी नहीं डिफाइन किया है, ना तो मैंने डबल के लिए किया ना कैरेक्टर के लिए, इन जनरल मैंने टी पास किया था। तो कंपाइलर अपने आप टी को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे डबल से सेकेंड टाइम के लिए, जब ये इस लाइन पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। नाउ 18 में सी आउट माई मैक्स कैर जी कॉमा ई। जब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा तो ये जो है यहाँ पे आपका जहाँ पे टी पास किया है वो अपने आप कंपाइलर टी की जगह पे यहाँ पे कैरेक्टर लिख लेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपने केवल एक फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे खाली डाटा टाइप पास किया है, और इंट डबल कैर जब ये एग्जीक्यूट होंगे तो कंपाइलर अपने आप इनके तीन फंक्शन डिफाइन कर लेगा। एक जो फंक्शन होगा इंटीजर डेटा टाइप के लिए होगा, यहाँ पे टी जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा INT से। सेकंड जब इसको कॉल करेंगे तो टी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा डबल से। जब इसको कॉल करेंगे तो टी जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा कैर से। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो कंपाइलर जो है ये यहाँ पे क्रिएट करेगा इंटीजर माई मैक्स इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। ठीक है, एंड रिटर्न एक्स इज ग्रेटर देन वाई
कंडीशनल ऑपरेटर x कॉलन y। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू पास की है 3 7, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। अब इसके अंदर 3 ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो ये आपका x की जगह 3 है, y की जगह 7। क्या 3 ग्रेटर देन है 7 से? ये फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू तो हमें 7 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे 7 वैल्यू मिलेगी इसके लिए। उसके बाद अब आप कॉल करेंगे डबल के लिए, तो ये जो आपका t है यहाँ पे, ये आपका डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ पे। अब 3.7 यहाँ पे आ जाएगा, 3.0 इज ग्रेटर देन 7.0, तो मुझे मिलेगा 3 एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा ये। तो सेम केस यहाँ पे ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे भी मुझे 7 वैल्यू मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा माई मैक्स कैरेक्टर जी कॉमा ई, तो जी कॉमा ई ये कॉल करेगा माई मैक्स एंड यहाँ पे पास होगा जी एंड यहाँ पे पास होगा ई। सो जी इज ग्रेटर देन ई। क्या ये ट्रू है? जो ASCII जो कोड थे उनके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। तो जी की जो वैल्यू है कहाँ पे आती है? ABCDEF जी बाद में आता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे? जी आपका बड़ा होता है, क्योंकि जो ASCII जो कोड थे उसके अकॉर्डिंग पहले जो ए की वैल्यू आती है, फिर बी की वैल्यू ये इंक्रीजिंग वैल्यू में आती है, तो जी की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी ई से। तो जी जो है आपका बड़ा है ई से, सो जी इज ग्रेटर देन ई, तो मुझे मिलेगा जी, यहाँ पे जी वैल्यू मिलेगी। तो इसको अगर मैं कंपाइल एंड रन कराता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 7 7 एंड जी। तो मैंने कंपाइल एंड रन किया, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 7 एंड जी। उसके बाद ये एक टेम्पलेट लिखता है किसके लिए? ट्रेस निकालने के लिए, मैट्रिक्स की जो है ट्रेस निकालने के लिए ये काम करेगा। उससे पहले दो आपके पास डायमेंशन आएंगी, DIM1 एंड DIM2, ठीक है। अगर ए जो है 2 डायमेंशनल एरे है आपके पास, तो m क्रॉस n तो आएगा ही आएगा। तो m रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो 2 डायमेंशन आपके पास मिलेंगी। अब मुझे ये डायमेंशनल अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो कितने रोज हैं इसके अंदर, कितने कॉलम्स हैं, तो मुझे डायमेंशन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। DIM1 लिखेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ रोज, DIM2 लिखेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मिलेगा जो यहाँ पे आप कॉल करेंगे ए डॉट, तो ए मैट्रिक्स का के अंदर कितने रोज है वो हमें यहाँ से मिलेंगी। ए डॉट DIM2, तो ए मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स है वो हमें यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो जो TNT जो हेडर फाइल है, इसके अंदर ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास कोई मेथड या कोई प्रोसीजर डिफाइन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, एक अपने आप से एक टेम्पलेट डिफाइन कर लेते हैं जो हर एक जो डेटा टाइप है उनके लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये एक हेडर फाइल यहाँ पे डिफाइन करता है, इफ नॉट डिफाइन ट्रेस वी आर गोइंग टू डिफाइन द ट्रेस हेडर फाइल हैश इंक्लूड tnt.h। ये हेडर फाइल इन्होंने इंक्लूड कर लिया है जो पैकेज हमें डाउनलोड। टेम्पलेट क्लास, ये यहाँ पे क्लास लिखता है, हमने वहाँ पे टाइप नेम लिखा था, या क्लास भी आप जनरली लिखते हैं यहाँ पे। तो टेम्पलेट क्लास एंड टी, अब टी जो है वो आपका जनरल पैरामीटर है डेटा टाइप के लिए, तो टी जनरली रिप्रेजेंट करेगा आप डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे आपका होगा डेटा टाइप ट्रेस, एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट TNT स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस TNT नहीं लिखा है, तो इसने TNT यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस TNT, तब ये आपको यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये हमने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब आपको पता ही है कि वैल्यू चेंज नहीं होने देगा। एरे 2D टी ये आपका डाटा टाइप है, एंड %x, यानी कि x जो है वो आपका 2 डायमेंशनल एरे है, डेटा टाइप आपने यहाँ पे पास कर दिया टी, जनरल डेटा टाइप है, एंड कॉल बाय रेफरेंस है। तो अगर आप x की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेंगे, एंड कांस्टेंट लिखा है, इसका मतलब जो आपका 2 डायमेंशनल एरे है x, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा टी सम इक्वल टू T0,
यानी कि 0th पोजीशन ये जो है 0 वैल्यू ये ले लेगा। कौन सी 0 वैल्यू? जो टी डेटा टाइप की है, इंटीजर डेटा टाइप की है तो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और डबल की है तो डबल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। सो सम जो है अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया 0, यू कैन से सम इज 0। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा फॉर इंटीजर के की वैल्यू 0, के इज लेस देन एक्स डॉट डायमेंशन 1। जो आपका x जो है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है यहाँ पे से m1 कोमा n, तो ये 2 डायमेंशनल एरे है। कैसे काम करेंगे यहाँ पे? अलग अलग भी हो सकती हैं। आपको ट्रेस निकालनी है। ट्रेस अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, और ये आपको पता है डायगोनल एंट्रीज होती हैं a11 a22 अप टू an। तो इन जो डायगोनल एंट्रीज जो है उनका सम जो होता है वो ट्रेस कहलाता है। ट्रेस ऑफ a is defined as a11 plus a22 plus 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 an। तो sum of the diagonal entries is called the trace। ये आपको निकालना है। जो ट्रेस होता है वो इन जनरल, क्योंकि हम जो है दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनका सम हमें लेना होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन जनरल a11 a22 an आ ही जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने माना कि आपका जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे am1 एंड लास्ट जो एलिमेंट आ जाएगा n1, ये एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे m1 इंटू n1, इतने एलिमेंट होंगे। अब जहाँ पे आपका a11 a22 जहाँ पे ये दोनों कॉलम एंड रो जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, उनका ये सम करेगा। तो उसको सम करने के लिए उन्होंने क्या किया है यहाँ पे इन्होंने लिखा है लूप, इन्होंने डिफाइन किया है लूप, फॉर लूप का यूज किया है। फॉर इंटीजर के की वैल्यू 0, के इज लेस देन कहाँ तक जाएगा? तो जो डायमेंशन होगा x डॉट डायमेंशन 1 एंड डबल एंड यहाँ पे लिखा है k इज लेस देन x डॉट डायमेंशन 2, यानी कि n1। तो दोनों के जो k की वैल्यू जो इंडेक्स जो है वो वेरी करेगा, दोनों का मिनिमम x डॉट डायमेंशन एंड k is less than x dot dimension, so k will be the minimum of m1 comma n1, m1 comma n1। तो इतना जो वैल्यू आएगी वहां तक ही आपका वैरी करेगा। एंड k प्लस प्लस, उसके बाद हमने लिखा सम प्लस इक्वल टू एक्स के। तो जो एलिमेंट होंगे x 0 0, फिर x 1 1, x 2 2 अप टू एक्स के तक, इनका सम हमने डिफाइन कर लिया। कहाँ पे? सम के अंदर, जो पहले 0 था, और उसको हम रिटर्न करा देंगे सम। जो सम जो है अब वो आपका रिप्रेजेंट करेगा ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये टेम्पलेट हमने डिफाइन किया है। अब ये टेम्पलेट यहाँ पे हमने टी पास किया यानी डेटा टाइप पास किया है। अगर आप इसको कॉल करेंगे इंटीजर के साथ तो टी की जगह पे यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा हर जगह पे। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, टी लिखा है, जो डेटा टाइप आपने मेंशन किया है तो पूरे पूरे कोड में उस प्रोसीजर में वो सेम डेटा टाइप वैल्यू रहेगी। ये नहीं होगा कि यहाँ पे आपने इंटीजर आ गया और यहाँ पे आपका डबल आ गया। अगर टी आपने इंटीजर लिख दिया तो पूरे पूरे जो प्रोसीजर में टी जो है वो आपका इंटीजर ही रहेगा। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे ऑपरेशंस डिफाइन करता है, जो हेडर फाइल है TNT, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस जो है ये डिफाइन करता है, वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। द TNT पैकेज प्रोवाइड एरे अरिथमेटिक। अगर आपके पास A एंड B एरे हैं ऑफ द सेम टाइप एंड द सेम साइज, क्योंकि अगर आपको दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है A एंड B, आप ऐड कब कर सकते हैं? साइज सेम होगा तभी आप उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है और यहाँ पे B के आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये तो आप नहीं कर सकते A प्लस B, या करते हैं A माइनस B आप करते हो, A मल्टीप्लाई B आप करते हो, A डिवाइड B करते हो, करते हैं क्या? तो अगर आपके पास A एंड B दो मैट्रिक्स हैं, सेम डेटा टाइप की मैट्रिक्स है, एंड they have both same number of rows and columns, then the following operations are available। अब आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, दोनों का डेटा टाइप सेम है, दोनों के पास दोनों का जो साइज है वो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम है।
So if A and B both are M cross N matrices and they have same data type, then we can subtract, we can multiply. ये आपका जो स्टार है वो आपका कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड ए स्लैश है बी, ये है ए अपॉन बी, कंपोनेंट वाइज डिवीजन, कंपोनेंट वाइज डिवीजन। एंड इन एडिशन ये आप जो ऑपरेटर हैं ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी, ए माइनस इक्वल टू बी, ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू बी, ए डिवाइड इक्वल टू बी। तो इनका मतलब है ए के अंदर हम बी को ऐड करने वाले हैं, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए माइनस का बी, जो वैल्यू आएगी वो ए के अंदर हम स्टोर कराएंगे। इसका मतलब है ए के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे ए स्टार बी, इसका मतलब है ए के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे ए बाई बी, यानी कि ए मैट्रिक्स अपॉन बी मैट्रिक्स कंपोनेंट वाइज डिवीजन। कंपोनेंट वाइज का मतलब है यहाँ पे अगर आपके पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है 4 8 1 2, बी आपके पास मैट्रिक्स है 4 2 2 1 मान लीजिए। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 4, 8 इंटू 2, 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। ये आपका ऐसे कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। ए बाई बी करना है, ए बाई बी अगर आपको करना है तो ए बाई बी, तो बी नीचे है तो पहले ए के कंपोनेंट होंगे 4, तो 4 अपॉन 4, 8 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 1, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको डिफाइन करनी है, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए आपको एप्रोप्रिएट साइज चाहिए। अगर ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी जो है आपका एन क्रॉस पी मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ रोज जो है मैट्रिक्स बी की, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की, वो आपके इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ जो है सेकंड। ये अगर आपके इक्वल होंगे तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है। देन ए इंटू बी विल बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस। अब ये अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा मैट मल्ट। ये आपका कमांड का नाम है, MAT A कॉमा B, और इसको अगर आप स्टोर करते हैं सी के अंदर तो सी जो है वो आपका मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टोर होगी ए एंड बी की। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, स्टार है इसका मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी, मैट MULT आपको लिखना पड़ेगा अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको चाहिए। ये जो TNT पैकेज है डज नॉट प्रोवाइड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरेज। TNT package does not provide the scalar multiplication of arrays, nor does it provide the matrix vector array 2D time array 1D multiplication. However, it is not difficult to create the template procedure to perform these tasks. ये यहाँ पे TNT जो पैकेज है उसके अंदर आप स्केलर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है जो भी ऑर्डर की होगी m क्रॉस n मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू ए से, तो ये यहाँ पे कोई पैकेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है TNT पैकेज के अंदर कि आप ऐसे डिफाइन कर सकें। ए मैट्रिक्स से 2 से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फैसिलिटी दी नहीं गई है। अगर आप चाहते हैं 2 इंटू कोई वेक्टर है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल v जो है आपके पास एक वेक्टर है 1 डायमेंशन मान लीजिए, n रोज 1 कॉलम, ठीक है। सो इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये भी आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल जैसे हम डिफाइन करते हैं a इंटू एक्स, सो m क्रॉस n, n क्रॉस 1, सो ये आपका m क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगी। सो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है TNT पैकेज के अंदर। तो इनको डिफाइन करने के लिए आपको टेम्पलेट, ये कहता है कि हम टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं अपने आप से। So it's not very difficult to create the template for these. तो टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया है इन्होंने, यहाँ पे एक के लिए इन्होंने टेम्पलेट डिफाइन किया स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये आप यहाँ पे वेक्टर पास करेंगे और यहाँ पे एक स्केलर पास करेंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा।
तो वो हमें यहाँ पे वेक्टर जो है थर्ड ऑप्शन में पास करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन किया है, स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हमने टेम्पलेट डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है टेम्पलेट, क्लास टी जो है आपका आप जनरल डेटा टाइप है, डेटा टाइप वॉइड स्केलर अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर मल्टीप्लाई। ये हमने यहाँ पे लिखा है कि हम क्या करने वाले हैं, स्केलर की वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है टी एस, यानी कि ये आपका डेटा टाइप पास होगा, स्केलर डेटा टाइप, ये आपका टी जो है डेटा टाइप है, और यहाँ पे आपने एक स्केलर वैल्यू दी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा कांस्टेंट एरे 1D टी एंड परसेंट वैक। तो इसका मतलब वैक जो होगा वो आपका एरे होगा, वन डायमेंशनल वेक्टर होगा। डेटा टाइप ये आप यहाँ पे जनरल प्रोवाइड कर दिया है, एंड लिखा है, इसका मतलब हम ओरिजिनल वेक्टर पे कॉम करेंगे। कांस्टेंट लिखा है, इसका मतलब जो वेक्टर है हमारा उसकी वैल्यू को हम अपडेट नहीं होने देंगे, लेकिन अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो आपका एक वेक्टर ही आएगा, और उसका जो साइज आएगा इस वेक्टर के इक्वल आएगा। जो इस वेक्टर का जो साइज होगा, जो नया वेक्टर मिलेगा उसका भी साइज दोनों का सेम होगा। तो मुझे एक और वेक्टर यहाँ पे पास करना है, तो वो हमने यहाँ पे पास किया है एरे 1D विद इन द ब्रैकेट टी एंड परसेंट ans, यानी कि हम यहाँ पे अब की बार मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ans जो आपका वेक्टर है उसके अंदर जो वैल्यू है हम अपडेट करा सकते हैं, और हमें अपडेट करानी है। और जो ans जो वेक्टर होगा वो आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ans वेक्टर है हमारे पास इस टाइप से, रो में कह लीजिए या कॉलम में कह लीजिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर हो गया v, दिस इज अ वेक्टर v, दिस इज योर वेक्टर, ठीक है। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 इंटू करेंगे तो वो भी आपका एक वेक्टर होगा, उसका भी डेटा टाइप सेम होगा, और उसका जो साइज आएगा वो भी सेम आएगा। तो जो नया वेक्टर है वो हमने मान लिया ans, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे उनको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट को, ये करना है। तो वो हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। तो ans जो है आपका वेक्टर हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे पास किया है कॉल बाय रेफरेंस से, ठीक है। दोनों का साइज सेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रीसाइज कमांड का यूज किया है। ans इज इक्वल टू एरे 1 डायमेंशनल टी, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है वैक डॉट डायमेंशन 1, ठीक है। सो वेक्टर है आपका, डायमेंशन 1 क्या देगा, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, कॉलम तो एक ही होता है वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायमेंशन पास हो जाएगा, दोनों का साइज जो है, जो इसका साइज था वो इसका साइज हो जाएगा ans का, वो हमने यहाँ पे किया है। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है जो एलिमेंट आप, स्केलर एलिमेंट आप यहाँ पे देंगे। तो फॉर आई एन टी, आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन वैक डॉट डायमेंशन 1 प्लस प्लस आई लिखिए या आई प्लस प्लस लिखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को। सो ए एन एस इक्वल टू ए एन एस आई, कहाँ से स्टार्ट होगा, इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा 0 से लेके, एंड जो आपका लास्ट इंडेक्स जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n क्रॉस 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस का 1। तो 1 बाई 1 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पहले 0 से, फिर उसके बाद इंक्रीज होगी आई की वैल्यू 1, कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा, जो उसका डायमेंशन होगा वहाँ तक हम जाएंगे। और क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को हम जो आपने स्केलर दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो s इंटू वैक आई, तो आज जब आई की वैल्यू 0 है, तो ये जो यहाँ पे आंसर के जो पहला कंपोनेंट होगा ans 0 विल बी 2 टाइम या s टाइम ऑफ ये जो एलिमेंट था, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी s टाइम ऑफ दिस एलिमेंट, ये यहाँ पे आपका एलिमेंट आ जाएगा ans, जो कि कंटेन करेगा स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को कंटेन करेगा। अब ans जो है आपका कॉल बाय रेफरेंस था यहाँ पे, सो यहाँ पे ans को आप आउटपुट कराएंगे, दैट विल बी द वैल्यू।